हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज है 2.3 डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जिस बच्चे ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा हो सकते हैं। चलिए अब इसमें हम पढ़ते हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब हम इसको तो जो डिनोट करते हैं वो तो पी एक्स से डिनोट करते हैं, इक्वल टू ये होता है आपका जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब हम कहते हैं जैसे सपोज क्या किसी नंबर को हमने डिवाइड किया, 4 को हमने डिवाइड किया 2 से, तो ये 4, चलिए 4 को 2 से डिवाइड किया 2 आ गया, तो 4 तो आपका यहाँ पे डिविडेंट है, 2 आपका डिविजर है और कोशेंट आया है आपका 2 और इसमें रिमाइंडर नहीं है। अब मैं 5 को 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 को 5 से किया है तो 2 2 जा 4, 4 और ये 1 आ गया, तो यहाँ पे 5 तो आपका डिविडेंट है, 2 आपका डिविजर है और 2 ये वाला 2 कोशेंट है और जो यहाँ पे बचता है वो रिमाइंडर है। अब आपको देखिए, अगर मैं इसको 5 को दिस इंटू दिस प्लस दिस लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 प्लस 1, तो दैट एम्प्लाइज 5 इज इक्वल टू 5। ये कंडीशंस ऐसे ही आ गई। ओके, अब हम कहते हैं जैसे आपके इसमें फैक्टर होते हैं, अगर किसी भी डिविडेंड को किसी डिविजर से डिवाइड किया जाता है और उसमें रिमाइंडर आपका 0 आता है, तो आप कह देंगे कि जो ये सपोज कि आपने पी एक्स को क्यू एक्स से डिवाइड किया, आपने पी एक्स को क्यू एक्स से ही डिवाइड करेंगे और आपका रिमाइंडर जो है वो 0 आया है, तो ये कह देंगे कि जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। जी एक्स जो है वो पी एक्स का फैक्टर है। ओके, सेम ऐसे ही अब एक कंडीशन और है, जब हम पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करते हैं तो जो कोशेंट की डिग्री आती है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए पी एक्स की एक तो डिग्री हम डिवाइड किस किस केस में कर सकते हैं, अगर आपकी डिग्री पी एक्स की डिग्री ग्रेटर है या इक्वल है डिग्री ऑफ जी एक्स की डिग्री से ग्रेटर है या उसके इक्वल है तो आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर जी एक्स की डिग्री कम है पी एक्स से तो आप डिवाइड नहीं कर सकते। सॉरी, अगर डिग्री पी एक्स की ज़्यादा है डिग्री ऑफ जी एक्स से तो आप डिवाइड कर सकते हैं, अगर जी एक्स की डिग्री ज़्यादा है पी एक्स की कम है डिग्री तो आप डिवाइड नहीं कर सकते। ये आपकी पोलिनोमियल की फॉर्म में है। ओके, और एक कंडीशन और, ये इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम, पी एक्स यहाँ लिखा जाता है और जी एक्स से हम डिवाइड करते हैं, ऐसे तो डिवाइड करते हैं, और ये क्यू एक्स होता है और जो लास्ट में होता है बचता है वो आर एक्स होता है। मैंने अभी आपसे बोला है कि अगर आर एक्स 0 आ जाता है तो यू कैन से कि पी जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, ये इसका फैक्टर है। ठीक है ना, अगर ये डिवाइड होके रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो पी जी एक्स इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, ये इसका फैक्टर नहीं है। एक सपोज क्या इसकी डिग्री है 3, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, और इसकी डिग्री है 2, तो जो जी एक्स की वो क्यू एक्स की जो आपकी कोशेंट की डिग्री आएगी दोनों को माइनस कर दो, 1 आएगी, 1 डिग्री का बनेगा। ठीक है, और सपोज क्या इसकी डिग्री है 3, इसकी डिग्री है 1, इसकी 1 है और इसकी 3 है, तो फिर क्या बनेगा उस केस में 2, ये 2 डिग्री का बनेगा। ठीक है ना, ये कंडीशंस आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। अब हम कैसे डिवाइड करते हैं, अब हम एक्सरसाइज पे फोकस करते हैं। एक्सरसाइज है आपके पास 2.3। देखिए, डिवाइड द पोलिनोमियल पी एक्स बाई द पोलिनोमियल जी एक्स एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, पी एक्स गिवन है आपको एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और जी एक्स आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है ना, आपको अब डिवाइड करना है एक्स क्यूब, इसको पी एक्स को डिवाइड करना है जी एक्स से। अब आप देखिए पी एक्स की डिग्री क्या है 3, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, और इसकी डिग्री कितनी है 2, यानी आप डिवाइड कर सकते हैं, इसकी ज़्यादा है और इसकी कम है, ज़्यादा इसकी होनी चाहिए
तो ही आप डिवाइड कर पाएंगे, या इक्वल भी होते हैं तो भी आप डिवाइड कर लेंगे। एक बात। दूसरी आपको एक चीज और देखना पड़ेगा, सबसे पहले इसको डिग्री ये पावर की डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, जैसे हाईएस्ट पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ऐसे ही gx को भी, जो ये वाला पॉलिनोमियल है, इसको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे पावर की, तो ये एक्स स्क्वायर है, ये फिर उससे छोटा है, ठीक है, पावर में, यहाँ एक्स की पावर 0 है इसका मतलब। अब आप ये देखिए, अब डिवाइड कैसे किया जाता है, सिंपल वही तरीके से, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x-3, इसको डिवाइड करूंगा x² - 2 से, इससे डिवाइड किया जाएगा आपका ये, ठीक है ना। इससे कैसे डिवाइड करेंगे ये आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे x की पावर 3 है और यहाँ पे x की पावर 2 है, दोनों में कितना डिफरेंस है, 1, यानी x की पावर 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 को तो लिखते नहीं उप पावर में, तो हमने इसमें x से मल्टीप्लाई की, तो यहाँ पे आ गया आपका x³, और इसमें जब x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा, तो x वाली टर्म में ही लिखना है आपको, ये रहा -2x, यहाँ नहीं लिखेंगे। जैसे x² आता तो x² वाली टर्म के नीचे लिखते, अगर 2x आया है तो x वाली टर्म के नीचे लिखते, अगर सपोज के इसमें x वाली टर्म नहीं होती तो इसको ऐसे बाहर लिख देते यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसके साइन चेंज करते हैं, इसका रूल है जो, जैसे इसका साइन है प्लस, इसका साइन है माइनस, तो हमने इनके साइन चेंज कर दिए, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ पे बचा है माइनस के 3x², ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, प्लस के 7x-3। अब इसमें आपको यहाँ पे x² है, चाहिए क्या, माइनस के 3x²। देखो वेरिएबल की तो डिग्री सेम है, यानी सिर्फ कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा -3x² प्लस के 6, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो ये आप फिर साइन चेंज करेंगे, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया 7x-9। अब देखिए इसकी डिग्री आपकी कम हो गई इससे, तो आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते, इससे आगे सोल्व आप इसको नहीं कर सकते। जब तक इसकी डिग्री ज़्यादा रहेगी या इक्वल रहेगी इसकी डिग्री जब तक ज़्यादा रहेगी या इक्वल रहेगी तो आप डिवाइड करेंगे, जब इसकी डिग्री कम हो जाएगी इससे तो आप डिवाइड करना छोड़ देंगे, उससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता। इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, ओके ओके। एक कंडीशन और मैंने आपको बताई थी कि इसकी डिग्री 3 है, ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो जो आपका क्वोशिएंट आया है वो 1 डिग्री का आएगा, क्योंकि इसकी 3 डिग्री है, तो देखो 3 और इसकी 2 है, तो 3 - 2 1, यानी 1 डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा। देखो x की हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है ना, तो ये आपका आ गया। ये आपका क्या है इसमें, तो इसमें ये तो आपका क्वोशिएंट हो गया और ये आपका रिमाइंडर हो गया, ठीक है ना, ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। अब मैं आपसे एक पूछने लगा कि अगर कि क्या gx px का फैक्टर है या नहीं है, तो ये इसका फैक्टर नहीं है। क्यों, इसमें रिमाइंडर की कोई वैल्यू आई है, अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 आती तो वो उसका फैक्टर होता, अगर 0 नहीं आती है तो वो फैक्टर नहीं होगा। सेकंड को, इसी का सेकंड पार्ट देखिए आप, सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है आपको, सेकंड पार्ट में है आपका px = x⁴ - 3x² प्लस 4x प्लस 5, और gx गिवन है आपको x² + 1 - x। देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, हाईएस्ट पावर है, फिर उससे छोटी है, फिर उससे छोटी है, लिख लेते हैं इसको आप, x⁴ - 3x² प्लस 4x प्लस 5, और डिवाइड करेंगे gx से, और इसको पहले हाईएस्ट पावर, फिर उससे छोटी, फिर वो, तो x³ आएगा, x² आएगा, फिर माइनस का x लिख लेंगे और प्लस का 1 ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए आपका इसकी डिग्री, ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, यानी जो क्वोशिएंट आएगा वो भी 2 डिग्री का आएगा, क्योंकि 4 - 2 2 होता है, ओके। अब आप इसमें x की पावर 4 लाना है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करूं कि x की पावर 4 आ जाए, x² से, तो ये आ जाएगा x की पावर 4 माइनस x³ पर x³ इसमें नहीं है तो हम इसको बाहर लिख देंगे -x³ प्लस x², तो प्लस के x², वो वाली टर्म वहां लिख देंगे x के नीचे, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब इनके साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया,
पर लिखेंगे सबसे पहले बड़ी डिग्री वाला। तो ये आपका है एक्स क्यूब, यहाँ आ गया, ये माइनस है -4x² आ गया, प्लस के 4x प्लस के 5, ये कंडीशन आ गई आपकी। ठीक है, अब इसमें आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आप अब आपको एक्स क्यूब चाहिए, यहाँ पे x² है, यानी प्लस के x से मल्टीप्लाई करेंगे आप इसमें, तो ये आपका आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस x² प्लस x। ओके, साइन चेंज किया आपने, तो ये कैंसिल हो गया, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस के 3x² होगा जाएगा, ये प्लस के 3x हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो दोनों की डिग्री सेम आ गई, अब दोनों की डिग्री सेम आ गई तो सिर्फ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो -3 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं इसमें, -3x² प्लस के 3x माइनस के 3 प्लस माइनस प्लस कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 8, यहाँ पे ये आपका रिमाइंडर आ गया आपका 8। और देखिए जो क्वोशेंट आया वो 2 डिग्री का है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, ऐसे ही इसका आपका थर्ड पार्ट कर लेंगे। थर्ड पार्ट क्या है फर्स्ट क्वेश्चन का, px इक्वल टू x⁴ माइनस 5x प्लस 6 एंड gx आपके पास है 2 माइनस x²। ओके, 2 माइनस x², चलिए करते हैं, x⁴ माइनस 5x प्लस 6, इसको डिवाइड करेंगे आप, इसको किससे डिवाइड करेंगे आप, इससे, पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी पहले x² प्लस के 2, देखो x² माइनस का 2 प्लस का है, इससे वो करेंगे, या तो यहाँ पे आपने -x² से मल्टीप्लाई किया क्योंकि x⁴ चाहिए प्लस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस के x⁴ माइनस के 2x² इसमें, अब यहाँ पे माइनस का 2x² नहीं था इसलिए उसको बाहर लिख दिया, साइन चेंज कर दीजिए, ये चेंज हो गया आपका, तो ये क्या आ गया आपका, पहले इसी को लिखते हैं बड़े वाले को, 2x² माइनस के 5x प्लस के 6। अब आपको चाहिए यहाँ पे 2, और वो भी ये माइनस का है, प्लस का 2 चाहिए, तो माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2x² माइनस के 4, भाई कांस्टेंट के नीचे लिखा है, x वाली टर्म तो है नहीं, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, माइनस के 5x और प्लस के 10, अब इसकी डिग्री कम हो गई इससे, तो आप इसमें क्या करेंगे, आप सीधा लिख देंगे कि ये आपका रिमाइंडर है, क्योंकि आप इससे आगे सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, ये कंडीशन है आपकी। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 कर देख लीजिए, इसने कहा है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। ठीक है ना, आपको सेकंड पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है फर्स्ट पॉलिनोमियल से। ठीक है, और चेक करना है कि वो क्या है, हाँ जी बताइए, उसको चेक करना है कि वो आपका फैक्टर है या नहीं है, यानी अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है, ये आपको मैं बार बार बता चुका हूँ कंडीशंस। तो आप देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, आपको मैं वही इसको P और Q के फॉर्म में लिख लेता हूँ, आपको PT गिवन है, अब सेकंड टर्म को डिवाइड करना है तो उसको हम P से डिनोट करते हैं ना, उसको T की फॉर्म में दे रखा है तो T ले लिया, PT हो जाएगा 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12, और GT गिवन है आपके पास t² माइनस 3। अब इसको डिवाइड करना है इससे, देखते हैं फैक्टर है नहीं, तो t³ t² माइनस 3 से डिवाइड करेंगे, 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12, इससे डिवाइड कीजिए आप। ठीक है, इससे डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है आपका, यहाँ पे स्क्वायर चलेगा क्योंकि यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे t² चलेगा, तो ये आपका आ जाएगा 2, इसके साथ 2 भी है, ठीक है ना, 2 भी आएगा आपका, ये 2t² है, 2t²,
तो ये आ जाएगा 2t⁴ माइनस 6t² माइनस 6t², क्योंकि t³ वाली टर्म के नीचे जाएगा। ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, 3t³ प्लस के 4t² माइनस के 90 माइनस के 12। अब फिर आप इसमें प्लस के 3t चलाएंगे क्योंकि t² है, तो ये आपका आ जाएगा 3t³ माइनस 90। भाई इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बच गया आपके पास 4t² माइनस 12। अभी भी डिग्री सेम है, प्लस के 4 चलाया आपने तो ये आपका आ गया 4t² माइनस 12 माइनस प्लस कैंसिल होके 0 आ गया, तो ये यस, यानी ये इसका फैक्टर है, टी ये GT PT का फैक्टर है। ठीक है, चलिए इसके सेकंड पार्ट में देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या क्या हुआ है। ठीक है, सेकंड पार्ट है आपका Px गिवन है आपको क्या, 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2, और Gx गिवन है आपको x² प्लस 3x प्लस 1। अब हम डिवाइड कर देते हैं, x² प्लस 3x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। भाई यही तो बताना था, इसमें भी यही बताना है कि इसका फैक्टर है नहीं है। चलिए 3x⁴ यहाँ पे x² है तो ये आपका आ जाएगा 3x² से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x⁴ प्लस 9x³ प्लस 3x², ओके, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया माइनस 4x³, यहाँ पे माइनस के 10x², ओके, और ये 2x और प्लस 2 ये यहाँ से आपने नीचे उतार लीजिए। अब आपको चाहिए x³ है माइनस के 4, तो यहाँ पे चलेंगे माइनस का 4x, ठीक है, माइनस के 4x, तो ये क्या आ जाएगा माइनस के 4x³ माइनस के 12x² माइनस के 4x, ओके। अब ये क्या आ जाएगा आपका, ये हो गया आपका प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपके आ गया 2x², यहाँ पे आ गया आपका प्लस के 6x प्लस का 2। अब यहाँ पे 2x² प्लस का 2 चला दीजिए आप, प्लस का 2 चल जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2x² प्लस के 6x प्लस का 2 माइनस 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 कैंसिल होके 0 आ गया। आपको ये चेक करना कि था कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। हाँ जी, ये इसका फैक्टर है। ठीक है बच्चों, ओके। जिस बच्चे ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।